students, welcome back to the channel. I hope you all are fit and fine. In this video we are going to talk about data models. Okay, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात करी थी डेटाबेस क्या होता है, DBMS क्या होता है और DBMS के एडवांटेजेस क्या होते हैं, राइट? देन फ्लैट फाइल सिस्टम और DBMS के बारे में डिफरेंस क्या होता है. नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट डेटा मॉडल. डेटा मॉडल बेसिकली क्या होता है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि डिस्क्राइब करता है कि आपके डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा. आई रिपीट, डेटाबेस का स्ट्रक्चर. ओके, आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर जो आप डेटा स्टोर करेंगे तो किस फॉर्मेट में या किस तरीके से स्टोर करेंगे, डेटा मॉडल्स हमें वो बताते हैं. ओके, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स. सबसे पहला जो मॉडल है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नेटवर्क मॉडल. ओके, जो नेटवर्क मॉडल होता है उसमें जो डेटा होता है वो हम रिकॉर्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स. ओके, तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स के फॉर्म में आप डेटा को स्टोर करते हो और जो डेटा है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लिंक्स से. ओके, लिंक का मतलब होता है एरो. एक एरो, पॉइंटेड एरो जाता है जिसकी मदद से आप रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं या रिलेशनशिप को शो करते हैं. ओके, लिंक कुछ नहीं होता, इट इज द एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर रिकॉर्ड्स. ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेटवर्क मॉडल है उसमें जो डेटा है वो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स के फॉर्म में स्टोर होगा और उनके बीच में जो रिलेशन है वो लिंक्स के फॉर्म में स्टोर होगा. ओके, नंबर 2 जो मॉडल है हमारा वो है हायरार्किकल मॉडल. हायरार्किकल मॉडल के अंदर भी सेम नेटवर्क मॉडल की तरह जो डेटा है वो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, सो जस्ट लाइक द नेटवर्क मॉडल, हियर ऑल्सो द डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स and the relationship between the records is represented through links. Okay, यहाँ पे भी collection of records ही किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं. देन उस डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप शो करना है वो लिंक की मदद से शो होगा. सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि जो नेटवर्क मॉडल है उसमें जो डेटा है वो आर्बिट्ररी ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कहीं पे भी डेटा रहता है. ओके, एक ग्राफ के फॉर्म में. लेकिन जो हायरार्किकल मॉडल है वो हायरार्की को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसका जो डेटा है वो ट्री के फॉर्म में होता है, मतलब एक पेरेंट नोड होगा, फिर उसके चाइल्ड नोड्स, फिर उसके चाइल्ड नोड्स, इस तरीके से. ओके, जो नेटवर्क मॉडल है और जो हायरार्किकल मॉडल है इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम कह सकते हैं नेविगेशनल डीबीएमएस या नेविगेशनल डीबीएमएस मॉडल. ओके, ऑलराइट, थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल. ओके, नाउ ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है इसमें जितने भी एसोसिएटेड ऑपरेशंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट की मदद से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. ओके, यहाँ पर हम रिकॉर्ड्स के फॉर्म में डेटा नहीं स्टोर करेंगे, यहाँ डेटा हम ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं. ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये एक कोई भी आइडेंटिफिएबल एंटिटी होता है. ये ऐसी चीज होती है जिसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं या बिहेवियर्स. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और बिहेवियर मतलब वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म करता है. ओके, यानी उसके क्या क्या बिहेवियर्स होंगे, राइट? जब हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कंबाइन कर देते हैं जो कि सेम कैटेगरी के होते हैं, जिनकी फंक्शनैलिटी थोड़ी बहुत सेम होती है, तो उनको हम बोल सकते हैं क्लास. ओके, सो वी कैन से कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ क्लास. इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं फ्रूट बोलूं तो फ्रूट इज अ क्लास. ओके, एप्पल, मैंगो, बनाना, ये जो इंडिविजुअल फ्रूट्स हो गए वो उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट्स हो गए. ओके, सेम वे वेजिटेबल्स इज अ क्लास. देन ब्रिंजल, then take any cauliflower, cabbage, any example. These are the objects of the class. Okay, and that class is vegetable, right? Same way यहाँ पर हम एक example देख रहे हैं. Suppose I am saying Mohan is a student. Okay, so Mohan can be a object and student is a class. So Mohan is belonging to this particular class, right? So we can say objects of the same class have the common attributes and characteristics. जो सेम क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके जो सेम क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके जो एट्रीब्यूट्स या जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं. ओके, सो दे हैव द कॉमन एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स, राइट? सो आई होप दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल इज क्लियर. लेट अस मूव टू द फोर्थ मॉडल, दैट इज रिलेशनल मॉडल. ओके, सो द फोर्थ वन इज रिलेशनल डेटा मॉडल. ओके, रिलेशनल डेटा मॉडल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा कॉमनली यही यूज हो रहा है आजकल. ओके, इसमें जो डेटा है वो हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ओके,
डेटा जितने भी जो भी डेटा है हमारा, जो भी हमारा स्टोर होना है डीबीएमएस के अंदर, वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होगा। और टेबल क्या होता है? रो और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन, है ना। सो वी कैन से इट इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट। एंड टेबल को ही हम डीबीएमएस में रिलेशन बोलते हैं। रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग या डीबीएमएस के अकॉर्डिंग एक जो टेबल होता है उसको हम बोलते हैं रिलेशन। सो टेबल्स आर कॉल्ड द रिलेशंस, ओके। एंड रोज ऑफ द टेबल रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द सेट ऑफ वैल्यूज। मतलब जो टेबल के रोज होंगे उन्हीं की मदद से हम रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं, ओके। तो वी कैन से रिलेशनल मॉडल में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, और जो रिलेशनशिप डिफाइन की जाती है, जो एसोसिएशन डिफाइन की जाती है, वो टेबल की रो की मदद से डिफाइन की जाती है, जिनको कि हम रिकॉर्ड बोलते हैं, टपल या रिकॉर्ड, ओके। और जो कॉलम्स होते हैं उन्हें एट्रीब्यूट बोलते हैं। ये अभी हम आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी में फिर से पढ़ेंगे इस चीज को, ओके। अभी हम देख लेते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएम रिलेशनल मॉडल, ओके। एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल मॉडल। सो फर्स्ट इज डेटा इज स्टोर्ड इन द सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। क्योंकि हम इसमें कोई लिंक्स या किसी भी तरह का जो डेटा है वो किसी टिपिकल फॉर्म में ना स्टोर करके सिंपल फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, टेबल के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जो डेटा स्टोर करने का जो फॉर्मेट है, जो तरीका है, वो बहुत ही सिंप्लीफाइड है और बहुत ही ईजी है। इसमें जो मैपिंग और एसोसिएशन हो पाएगा, यानी कि जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है वो बहुत ही इजीली हो जाएगा, ओके। डेटा को मेंटेन करेंगे, जो हम डेटा का जो मेंटेनेंस होगा वो भी बहुत ही इजी होगा, राइट। सो दीज आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल मॉडल। इसीलिए आजकल हम सारे डीबीएमएस में सिर्फ रिलेशनल मॉडल ही यूज करते हैं, ओके। नाउ यू कैन सी दिस एग्जांपल। इस तरह से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। एज यू कैन सी दिस इज माई टेबल। सो दीज आर द कॉलम्स, ओके। इन कॉलम्स को हम बोलेंगे फील्ड या एट्रीब्यूट्स, एंड ये जो है वो क्या है? रोज। इनको हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड, ओके, या फिर टपल। एंड ये टेबल है जिसको हम रिलेशन बोलते हैं, राइट। नाउ वी विल सी द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दीज डेटा मॉडल्स। एज यू कैन सी, ये देखिए, ये मेरे पास एक टेबल है, ये दूसरा टेबल है, एंड ये थर्ड टेबल है, ओके। ये कॉलेज से रिलेटेड टेबल है स्टूडेंट्स के। यहाँ पे रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, देन कोर्स आईडी, सब्जेक्ट नेम, किस कोर्स का क्या आईडी है और उसका सब्जेक्ट का नेम क्या है, ओके। एंड स्टूडेंट का रोल नंबर और उसका नेम क्या है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका हमने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया है, और इसको थर्ड टेबल हमने एक बनाया हुआ है जिसके अंदर हम ये मेंशन कर रहे हैं कि स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका कोर्स का आईडी और मार्क्स, ये जो वैल्यूज हैं ये हमको ऊपर वाले टेबल्स में से मिल रही हैं, ओके। तो इनके बीच में हमने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया है कि सपोज स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है, इसने किस कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है? IT 101 में। IT 101 कौन सा कोर्स है? ये हमें इस टेबल से मिलेगा। कोर्स का जो नेम है वो यहाँ से मिलेगा, जावा, ओके। तो ये इनके बीच में क्या है? रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है, ओके। और इसमें इस स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए? 100। सेम वे यही जो स्टूडेंट है इसने एक और कोर्स के लिए ऑप्ट किया हुआ है, जिसका रोल नंबर 1 है, उसने एक और कोर्स के लिए ऑप्ट किया हुआ है, और वो कोर्स क्या है? C++, ओके। ये हमको इस टेबल से मिल रहा है। तो इसमें इसके मार्क्स कितने आए? 99, राइट। तो ये क्या है? एसोसिएशन बिटवीन द टेबल्स। एंड ये जो टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं वो किस में अपन करते हैं? रिलेशनल मॉडल के अंदर, ओके। नाउ अगर मैं इसी चीज को हायरार्किकल मॉडल के फॉर्म में देखूं तो हायरार्की कैसी होती है? ट्री फॉर्म में। ट्री के ब्रांचेस किस तरीके से होते हैं? ये ब्रांच, देन उसके बाद दूसरा, फिर इसमें से और ब्रांचेस, एंड देन और ब्रांचेस, ओके। तो ये उसके अलग अलग नोड्स हैं, ओके। सो कॉलेज, उसमें से डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के 3 चाइल्ड नोड्स हो गए, कोर्स, स्टूडेंट एंड टीचर। देन अगेन कोर्स में थ्योरी एंड देन प्रैक्टिकल, ओके। सो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो किसमें होगा? हायरार्किकल मॉडल में। ये है ट्री फॉर्म, ओके। देन अगर हम बात करें नेटवर्क मॉडल की, तो नेटवर्क मॉडल मतलब आर्बिट्ररी ग्राफ। आर्बिट्ररी ग्राफ मतलब नोड्स कहीं पर भी हो सकते हैं। तो ये कॉलेज, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का हो गया कोर्स, स्टूडेंट एंड टीचर, ओके। तो ये देख सकते हैं ये नोड्स कैसे भी अरेंज्ड हैं। ये दोनों में ही सेम था, मैंने आपको बताया था। नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल दोनों के अंदर ही जो आपका डेटा रिप्रेजेंट होता है वो हम लिंक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट, उनका जो रिलेशन है वो लिंक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है लिंक्स आपके, ओके। द ओनली डिफरेंस वाज कि यहाँ पे ट्री फॉर्म में है और यहाँ पे ग्राफ फॉर्म में है, राइट।
देन वी कम टू फोर्थ वन, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है उसमें जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। हम ये मान सकते हैं कि कॉलेज के लिए हमने यहाँ पे क्या देके रखे हैं, टेक्स्ट फील्ड्स हैं, इनमें डेटा एंटर होगा और यही डेटा जाके डेटाबेस में स्टोर होगा। ओके, तो ये इस तरह से उसका डेटा स्टोर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में। ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये टेक्स्ट फील्ड्स हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट्स मान सकते हैं। ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलरली जो मॉडल यूज होता है वो होता है रिलेशनल मॉडल। आजकल के जितने भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स हैं सभी में हम सिर्फ रिलेशनल मॉडल ही यूज करते हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेशनल मॉडल जो है उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हमको समझना है। सबसे पहले ये जो मॉडल है ये किसने दिया था, किसने इस चीज का इंट्रोडक्शन दिया था, दैट वाज E.F. कॉर्ड। ही वाज फ्रॉम IBM। ओके, तो ही हैज गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ डीबीएमएस। फर्स्ट इज रिलेशन। रिलेशन, जैसे ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, इट इज नोन एज अ टेबल एंड द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। ओके, रो और कॉलम के फॉर्म में हम टेबल में डेटा स्टोर करते हैं और टेबल को ही हम बोलते हैं रिलेशन। ओके, नंबर 2 है डोमेन। डोमेन का मतलब होता है पूल, पूल ऑफ वैल्यूज, जिसमें से हम किसी कॉलम के लिए वैल्यूज निकाल सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज अगर हम बोलें कि ये एक पूल है क्लास का। ओके, ये क्लास का पूल है जिसके अंदर 11th, 12th, 9th, 10th इस तरह के क्लासेस स्टोर्ड है। ओके, तो हम अपने टेबल में जो क्लास वाला कॉलम है उसमें जो वैल्यूज रखेंगे या जो वैल्यूज ड्रॉ करेंगे वो इस पूल में से निकालेंगे। ओके, क्लास 11th या 12th लेनी है या जो भी क्लास लेनी है वो इस पूल में से लेंगे। सो डोमेन इज नोन एज द पूल of values from which the value for the particular column can be taken out. Okay, next is tuple. Tuple already discussed. किसी भी टेबल के रो को हम बोलते हैं tuple। जो रो होता है टेबल का उसको बोलते हैं tuple। एट्रीब्यूट का मतलब होता है टेबल के कॉलम। ओके, जो कॉलम होती है टेबल की दैट इज नोन एज एट्रीब्यूट। डिग्री का मतलब होता है द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द टेबल और द रिलेशन। द नंबर ऑफ, ओके, काउंट करेंगे कि कितने कॉलम्स हैं, उसको बोलते हैं डिग्री। देन वी हैव कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ टपल्स या नंबर ऑफ रो। टपल का मतलब होता है रो। ओके, सो द नंबर ऑफ रो इन द टेबल और द रिलेशन इज नोन एज कार्डिनैलिटी। अगर मैं इस टेबल की एग्जाम्पल लूं, सपोज दिस इज अ टेबल, नेम, क्लास, सब्जेक्ट। ओके, तो ये टेबल को क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट टेबल का नाम है, तो दिस इज अ रिलेशन। ये इसके क्या हो गए, रो, ये फर्स्ट रो एंड ये सेकेंड रो। ओके, सो इनको बोलते हैं टपल्स। नेम, क्लास और सब्जेक्ट, ये जो कॉलम्स हैं, ये जो फील्ड्स हैं, इनको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट्स। ओके, तो इस टेबल की कार्डिनैलिटी कितनी हो गई। कार्डिनैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ रो, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, सो कार्डिनैलिटी क्या है, 2। ओके, एंड डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपको कितने कॉलम्स दिख रहे हैं, 3, 1, 2 एंड 3। ओके, सो इसकी डिग्री क्या है, 3, राइट। लास्ट टर्म है व्यू। व्यू का मतलब क्या होता है, व्यू रियली एग्जिस्टिंग टेबल नहीं होती, एक्चुअल में वो टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एक इमेजिनरी टेबल होती है या वर्चुअल टेबल होती है। सो वी कैन से इट इज अ वर्चुअल टेबल विच रियली डज नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, बट इट्स वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम सम बेस टेबल। इसकी जो वैल्यूज हैं वो किसी दूसरे टेबल में से लिए जाते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो टेबल होती है उसमें से उसकी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, सो इट डज नॉट रियली एग्जिस्ट, बट इट्स वैल्यूज आर टेकन आउट फ्रॉम सम एग्जिस्टिंग टेबल एंड वी कैन से इट इज अ इमेजिनरी और अ वर्चुअल टेबल, राइट। सो आई होप डेटा मॉडल्स and relational model terminology is clear.